हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का 5 कदम का अगला सेशन। और इसमें भी आपका 5 बेहतरीन प्रश्न है जो आपके पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आपके आगामी आने वाला है टेक्नीशियन और एएलपी स्पेशलिस्ट। उसमें आपका ये क्वेश्चन है 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि 2018 में अलग अलग शिफ्ट में बहुत सारा एग्जाम हुआ था, तो उसी में से मैं यहाँ पे छाट कर लाया हूँ। कुछ प्रश्न है, आपके 5 प्रश्न है और पांचों को पांचों बेहतरीन साबित होने वाला है। कैसे हम लोग इजीली रूप से बना पाएंगे, आपको कुछ समझा के हम बताएंगे कि कैसा प्रश्न आता है और उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। चलिए, आज का सबसे पहला सवाल ये है। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ब्लड रिलेशन का है। एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है और उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है? चलिए जी, एक बात मैं बताता हूँ। एक क्या है, तस्वीर है। क्या है? एक तस्वीर टंगा हुआ है। एक क्या है, तस्वीर टंगा हुआ है किसी आदमी का, लड़का या लड़की का। एक लड़की तस्वीर को देखकर कहती है, एक लड़की है जी, क्या है, एक लड़की है, ये लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, तस्वीर को देखकर कह रही है उसकी माँ यानी कि तस्वीर की माँ, तस्वीर की माँ यानी कि ऊपर और माइनस से, निगेटिव से, ठीक है। पुरुष को हम लोग पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं। उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, यानी कि इस लड़की के नाना जी यानी कि इसकी मम्मी के पापा नाना जी होंगे ना। मेरे नाना जी, मेरे मम्मी के पापा, आपके नाना जी, आपके मम्मी के पापा, वही नाना जी होंगे ना। तो इस लड़की के नाना जी यानी कि मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, यानी कि नाना जी की इकलौती बेटी है, यानी कि सिर्फ एक बेटी है इनके नाना के, और उनकी केवल एक बेटी है, और उनकी यानी कि उनकी केवल एक बेटी है, ये जिनका नाम है क्या, शीशा नाम है। आप बताइए, कोई बेटा नहीं है, यानी कि सिर्फ एक बेटी है, नाना की एक बेटी और इनकी मम्मी की भी एक बेटी, ठीक है। शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है? यानी कि देखिए, खुद है ये शीशा, तस्वीर में लड़की खुद है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तस्वीर की लड़की खुद शीशा है। यानी कि बोल रहा है कि कोई बेटी नहीं है, सिर्फ इकलौती बेटी है और बेटा भी नहीं है, तो ये लड़की खुद हो जाएगी, मम्मी की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पे खुद तस्वीर में वो टंगी हुई है और वो बोल रही है कि उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है और उनकी केवल एक ही बेटी है, तो ये लड़की खुद हो गया शीशा। तो इस तरह का सवाल हम लोग ऐसे करते हैं। चलिए, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको देखिए, सबसे पहले सवाल पढ़ना और कथन और निष्कर्ष से आपको मैं बताया था कि बहुत सारा प्रश्न पूछता है, उसी में से ये अलग टाइप का एक कथन और निष्कर्ष है, ऐसा भी आपको पूछेगा। देखो, दिए गए प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन पर्याप्त है। एक आपका दिया गया है जी कि पी क्यू आर एस और टी में सबसे कम वजन किसका है, और कथन 1 और 2 दिया गया है, 2 स्टेटमेंट है कि पहला स्टेटमेंट से आप फाइंड आउट कर पाइएगा कि वजन किसका कम है, या दूसरा से फाइंड आउट कर पाइएगा। अगर पहला से कर पाइएगा तो केवल एक यहाँ पे आ जाएगा, क्या, कथन केवल 2 पर्याप्त है, कथन केवल 1 पर्याप्त है आंसर देने के लिए। अगर दूसरा से आप फाइंड आउट कर पाइएगा कथन 2 से, तो केवल 2 पर्याप्त है आंसर देने के लिए। और दोनों को मिलाकर अगर फाइंड आउट हो रहा है हमारा सबसे कम वजन का लड़का, तो उसमें आ जाएगा दोनों, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। इस तरह से आपको आंसर लगाना है। देखिए, कथन 1 में पढ़िए सबसे पहले, Q का वजन P और S से कम है। Q का वजन P और S से कम है, तो P और S ऊपर हो जाएगा, Q नीचे हो जाएगा। P और S में हमको नहीं दिया गया है कि किसका वजन ज्यादा है या कम है, तो P और S दोनों बराबर अभी हम लेके चलते हैं। तथा S का वजन T से ज्यादा है, तथा S का वजन T से ज्यादा है, S का वजन T से ज्यादा है जी, तो T कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ना, S के नीचे T हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, कथन 1 खत्म हो गया, लेकिन हमको पता नहीं चल पाया है कि PQRST में सबसे कम वजन किसका है, यहाँ से पता नहीं चल पाया। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दूसरा कथन पढ़िए, R का वजन Q से अधिक है, R का वजन Q से अधिक है लेकिन T से कम है। हाँ, अब पकड़ा गया। R का वजन है जो Q से अधिक है, R का वजन Q से अधिक है लेकिन T से कम है।
अब यहाँ से पता चल गया कि सबसे कम वजन किसका है, तो सबसे कम वजन किसका है जी, तो क्यूब का है सर सबसे कम वजन। यानी कि और कथन 1 और कथन 2 दोनों हमको फाइंड आउट करने में लगेंगे, इसीलिए ये हो जाएगा आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है, यानी कि दोनों हमको लगेगा आंसर फाइंड आउट करने के लिए, दोनों हमको जरूरी है इसके आंसर निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना है और इस तरह से आपको बनाना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए दी गई छवि नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक में चिन्हित है, बताइए कि प्रश्न छवि इन चारों विकल्पों में से किस में छुपी हुई है। चलिए ये एक तस्वीर है और 4 ऑप्शन दिया गया है। अब ये तस्वीर किस में छुपा हुआ है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखेंगे कि किस में छुपा हुआ है। ये देखिए तो यहाँ से ऐसे आया, उसके बाद यहाँ से बीच में लाइनिंग है, यानी कि इसमें बीच में लाइनिंग है नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन आपका छट गया। अब आंसर चाहे बी होगा या सी होगा। अब देखिए यहाँ से देखिए तो यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, इसमें देखिए तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए तो इसमें छुपा हुआ है, देखिए तो एक ऐसे लाइनिंग आया है, एक ऐसे, एक ऐसे, जैसे जैसे ऊपर है उसमें हम देखेंगे कि इसमें है कि नहीं, यहाँ से ऐसे, हाँ बन गया कि नहीं। तो इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर बी में छुपा हुआ है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको खोजना है, फाइंड आउट करना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। उस सही विकल्प को चुने जो निम्न श्रृंखला को पूरा करेगा। ए सी टी है, उसके बाद ई जी जी है, उसके बाद आई एन के है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे क्या होगा। इसमें हम बताए हैं कि सबसे पहले अल्फाबेट हमको लिख लेना है, जो भी नंबर है, जो भी आपका अल्फाबेट है उसका संख्या लिख लेना है, ठीक है ना। तो संख्या लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 20, उसके बाद ई 5 पे और जी जी 7 पे, उसके बाद आई आपका 9 पे होता है और एन 14 और के आपका 11 पे होता है। अब यहाँ से आपको पता चलता है कि किस पैटर्न पे बैठाया हुआ है। अब यहाँ से देखिए तो 4 बढ़ रहा, 4 बढ़ रहा, तो 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे 9 और 4 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे कि एम है, एम वाला ऑप्शन कोई नहीं है, तो इस पैटर्न पे नहीं सेट किया गया है। अब दूसरा पैटर्न देखेंगे कि और क्या किया गया है इसमें, तो आपको पता चलेगा कि इस वाला पैटर्न पे तो नहीं है। आपको फिर पता चलेगा, ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो पता चलेगा कि देखिए तो सभी का जो पहला लेटर है ए ई आई, ए ई आई, अब पता चलेगा कि सर ये तो वोवेल है सर, यानी कि फर्स्ट लेटर क्या हो रहा, वोवेल से शुरू हो रहा, ए ई आई, तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा सर। और वोवेल वाला देखिए तो किसमें है, तो सिर्फ इसमें है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये वोवेल नहीं है, ये भी वोवेल नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में वोवेल है, तो वही आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से सेट किया है। इस तरह से एम वाला रहता ऑप्शन, तो एम वाला में हम लोग देखते हैं उसको आगे करके, लेकिन कुछ नहीं था, यहाँ पे वोवेल वाला ही सीरीज बन रहा था, तो वोवेल आंसर हो जाएगा आपका, ओ से शुरू हो रहा, तो ओ एल डी यहाँ पे हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये देखिए, कथन और निष्कर्ष में बोले हैं कि ऐसा ही नहीं दे देगा कि सभी पुस्तकें पेन है और सभी घर पेन है, इस तरह का भी नहीं देगा, इस तरह का भी आपको कथन और निष्कर्ष देगा। इसीलिए मैं बोला हो कि 4 से 5 प्रश्न पक्का है कथन और निष्कर्ष से, जिसमें ऐसा ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले तर्क को पढ़िए, सार्वजनिक धूम्रपान कानून अपराध है। तर्क कह रहा कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है, और अनुमान यहाँ पे दिया गया है कि धूम्रपान करना, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और दूसरा दिया गया है धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पे अन्य लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब तर्क में जो दे देगा उसी तर्क के अनुसार इसमें आंसर रहेगा, तभी वो होगा, और तर्क जो बोलेगा उसके अनुसार ये नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। देखिए तो तर्क बोल रहा कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है,
तो धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये कोई तर्क नहीं हुआ, इससे रिलेशन इसका नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं, धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पे अन्य लोगों के लिए स्वास्थ्य के हानिकारक होता है। यहाँ देखिए सार्वजनिक धूम्रपान, और यहाँ भी क्या आ रहा है, सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान करना अन्य लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अनुमान दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो केवल अनुमान 2 निहित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लगाते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से आपका रीजनिंग का ये 5 कदम का सेशन खत्म हो गया। अगला सेशन में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।